हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम मैं यहाँ पर दुबई में हूँ और यहाँ पर मैं काफ़ी ट्रेडर से मिला भी हूँ और यहाँ पर मैं रह भी रहा हूँ, थोड़े कल्चर को भी समझ रहा हूँ। और जो एक क्वेश्चन आता है काफ़ी ट्रेडर्स और एक जो हाइप बनी हुई है, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सब चीज़ें क्लियर करना चाहूँ कि दुबई मूव करो, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, दुबई मूव करो। कोई भी ब्रोकर नहीं है ढंग का, इंडिया में डिपॉजिट विड्रॉल में इशू आ रहे हैं, दुबई मूव करो। टैक्स बचाना है, इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स है, दुबई मूव करो, जीरो टैक्स है। लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, अपने आप को ग्रो करना है, तो दुबई मूव करो। तो एक तरीके से एक हाइप कहें या रियलिटी है, क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर डिटेल में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अब यहाँ पर दुबई में हूं, तो इस चीज को समझ रहा हूं कि क्या रियलिटी है और क्या अगर आप ट्रेडर आप डिसीजन ले रहे हैं कि दुबई आना है, तो क्या इसके प्रोस हैं, क्या कौन से हैं और आपके लिए क्या बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, और किन को दुबई आने के लिए सोचना चाहिए और किन को नहीं सोचना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दुबई आते हैं तो आप जीरो टैक्स पे करते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। आपको कोई टैक्स पे करना नहीं होता है इनकम टैक्स के ऊपर। बाकी टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी या आप जो मार्केट में कुछ खरीदते हैं वो जो नॉर्मल लगता है वो सब लगता है। पर क्वेश्चन ये रहेगा कि मेन की क्या ट्रेडर्स को दुबई मूव करना चाहिए या फिर वो इनके लिए इंडिया ही ठीक है। मैं कहूंगा इसके दो आंसर रहेंगे। अगर आप एक ट्रेडर हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर है, और आपकी इनकम कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ी इनकम नहीं है, मैं कहूंगा 5-10 हजार डॉलर अगर आप महीने के कमा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जहां पर इंडिया में हैं तो आप स्टिल ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्टिल वहां पर सरवाइव कर सकते हैं और आपको दुबई आने की जरूरत नहीं। क्यों है उसके लिए मैं बताऊंगा। तो इंडिया में अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, प्रॉप फर्म से आप मंथली पेमेंट ले रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉल में थोड़े बहुत इशू आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सब चीज के सॉल्यूशन होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें भी, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे छोटे ट्रेडर इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे स्मूथ डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हैं, जो हमारी टीम आपको सब चीजें यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एक छोटे ट्रेडर को मैं यहाँ पर ट्रेडर को दो कैटेगरी में रखना चाहूंगा, एक स्मॉल ट्रेडर या बिगिनर ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, पर जो एक लेवल पर है, और एक बहुत बड़ा ट्रेडर जो कि मतलब बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, 20-25-50 हजार डॉलर या और उससे भी ज्यादा, वो सेकंड कैटेगरी का ट्रेडर। तो स्मॉल ट्रेडर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुबई जाता हूं, मेरे पास ये डिपॉजिट विड्रॉल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें मेरे को हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि आपको सोल्यूशन ये चाहिए। अगर यही पर्पज है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सनेस के साथ आपको कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल या एनी अदर ब्रोकर, तो भी हम वहां पर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज, आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पर आकर टैक्स बचा सकता हूं, 0% टैक्स वहां पर आप पे करने हैं, तो उसका मैं ये रीजन बताना चाहूंगा कि दुबई के फैक्टर पर अगर आप यहां पर आते हैं, तो मैं यहां पर दुबई में हूं तो यहां पर बताऊंगा कि अगर आप यहां का लाइफ स्टाइल, एक्सपेंसेस और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसका यहां पर हिसाब लगाएंगे, तो आप वहां पर अगर आप 5-6 हजार डॉलर महीने कमा रहे हैं, तो आपके लिए दुबई आना मैं नहीं कहूंगा कि गुड डिसीजन रहेगा। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, पर जस्ट टैक्स पर्पज करने के लिए मैं नहीं। उसके लिए क्या होगा, क्योंकि यहां पर आपको हर 2 साल बाद वीजा लेना ही होगा और वीजा के लिए अप्लाई करना ही होगा, जो आपकी एक फीस रहेगी। और गोल्डन वीजा जो सेकंड 10 ईयर्स के लिए है, उसमें तो आपकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही स्पेसिफिक नीड्स है जब ये होगी। तो गोल्डन वीजा को तो भूल जाइए, नॉर्मल वीजा में आप केवल 2 साल और आपको हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मेन एक्सपेंसेस कॉस्ट रहते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपकी फ्लैट की कॉस्ट आती है। अगर आप दुबई में एक नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहते हैं, ये नहीं कि जस्ट आप यहाँ पर आए और यहाँ पर रहें भी जस्ट खस्ता हाल और बिल्कुल आउटसाइड दुबई, तो फायदा नहीं है फिर यहाँ पर आप मूव करने का। आप वहां पर मतलब एक अच्छे लेवल पर रह रहे थे और यहाँ पर अगर लोअर लेवल पर जस्ट कुछ पैसे बचाने के लिए, मैं कहूंगा वो भी बेकार। अगर आप नॉर्मल एरिया में यहाँ पर कुछ अपना मकान ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से लेके 8,000 दिरहम के बीच में पर मंथ आपको यहाँ पर पे करना होगा। 3,000 दिरहम का मतलब है कि यहाँ पर आप 50-60 हजार रुपए पर मंथ यहाँ पर आप रिहाइश के लिए, अपनी रेसिडेंशियल के लिए यहाँ पर पे करेंगे। तो रेंट बहुत हाई है यहाँ पर, डिपेंड करता है वेरी आप कहाँ पर रहें, पर ये एक रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड रेंज है। आप बिल्कुल पास रहेंगे डाउनटाउन और भी ज्यादा एक्सपेंसिव, आप बहुत दूर जाते रहेंगे कम होता जाएगा, पर वो स्टिल 30-40 थाउजेंड पर मंथ रहेगा। और आप बिल्कुल ही आउटसाइड जाएंगे तो उसका रहने का क्या फायदा, फिर आप अपनी कंट्री में ही ठीक है। तो सबसे मेन एक्सपेंसेस ये है। दूसरा, यहाँ पर लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, सब चीजें ब्रांडेड, ये वो आप जब यहाँ पर देखेंगे लाइफ स्टाइल में रहेंगे तो आपका एक साइकी में आता है कि आप भी यहाँ पर खर्च करें, तो आप बचाने के चक्कर में आप यहाँ पर और खर्चा करना शुरू कर देंगे।
और 0% टैक्स, तो फिर उसका जितना आप यहाँ पर बचाएंगे उतना तो आप यहाँ पर ये चीजों में खर्च कर देंगे, और फिर आने जाने का खर्चा आपका रहा, फिर फूड एक्सपेंसेस, और अगर आप फैमिली को भी लाते हैं और आप घूमते भी, तो वो सब मिला के आप यहाँ पर और अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। तो दुबई आने के लिए एक छोटे ट्रेडर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि वो बेनिफिशियल है कि आप यहाँ पर दुबई में आए। अगर आप दुबई में आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर आप कुछ इनकम बचा लेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कि आप यहां पर दुबई में आए और अपनी इनकम बचाने के लिए सोचें। सेकंड जो ट्रेडर हैं, जो कि हाई लेवल के ट्रेडर हैं, बहुत ज्यादा इनकम है, डेफिनेटली वो सब चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिपॉजिट विड्रॉल में जो बड़ी अमाउंट में जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, आप वहां पर वो इंडिया में आप स्मूथली नहीं कर सकते हैं, पर दुबई में वो सब चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। क्रिप्टो में कोई इशू नहीं है, रेजिडेंशियल के लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इवन वो डाउनटाउन में भी रहे, अच्छे पैसे यहां पर खर्च कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं रहेगा। और जो इनकम वो अर्न करेंगे उसके ऊपर वो टैक्स भी बचा पाएंगे, तो बेटर रहेगा। तो सेकंड कैटेगरी के जो ट्रेडर है, जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना भी चाहते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इनकम है, तो फिर आप यहां पर दुबई आने के लिए सोचें। तो ये मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा कि एक तरीके से हाइप बनी हुई है कि आप यहां पर दुबई आए, अपना टैक्स बचाएं, चलिए दुबई, चलो दुबई। कमेंट्स में मेरे पास काफी आते हैं कि इंडिया ने कुछ करा है तो आप दुबई के लिए जाने के लिए सोचें। तो वो एक हाइप है गाइज, एकदम से जस्ट कि मैं यहां पर पैसे बचा लूंगा, वो एक आपके लिए फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है, क्योंकि आने के लिए भी आपको यहां पर खर्चा लगेगा, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, सारा कुछ करना है, उसके लिए भी आपको 2 से 5 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। अगर आप यहाँ पर ये सारे प्रोसेस करते हैं, आप यहाँ पर रहते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, तो वो कॉस्ट भी आपको यहाँ पर रखनी होगी, और फिर आपको हर 2 साल बाद उसको रिन्यू भी कराना पड़ेगा। तो ये चीजें माइंड में रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको दुबई आना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं आना चाहिए, आप देखिए आपका लेवल क्या है और क्या आप वहां पर बचा सकते हैं, सब खर्चों को कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद ही आप सोचें कि मैं उसके ऊपर टैक्स बचा पाऊंगा, तभी आप यहां पर दुबई आने के लिए सोचें। नहीं तो यहां पर आकर आप जस्ट अपनी एक्सपेंस ही बढ़ाएंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल डेफिनेटली यहां पर हाई हो जाएगा, पर जो रियल वैल्यू आप चाहते हैं कि मैं यहां पर कुछ पैसे बचा पाऊं, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। तो खर्चे आपको सभी देखने होंगे, इसके अलावा आपको वीजा जो रिन्यूअल कराना पड़ता है, फिर फ्लाइट आपको आना भी है, जाना भी है, फिर आप यहां पर हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, तो आप अपनी इंडिया के लिए भी जाएंगे, तो काफी कॉस्ट है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप तभी यहां पर दुबई मूव करें। वो मैं कहूंगा 1 से 2% ट्रेडर ही होंगे जो हाई लेवल की इनकम कमा रहे हैं, तो ही यहां पर आप दुबई आकर मूव करें और यहां पर सेटल करें। और अगर आप बिल्कुल स्मॉल ट्रेडर है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन हम एक्सचेंज ब्रोकर के साथ यहां पर काम करते हैं, आपको कोई डिपॉजिट विड्रॉल, वहां पर हम डायरेक्ट आपको डिपॉजिट विड्रॉल कराते हैं, कोई इशू होता है तो आप वहां पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सभी डिटेल्स यहां पर दी हुई है। तो ये मेरी जस्ट एक ओपिनियन है गाइज, आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या ये एक हाइप है या एक तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जस्ट दुबई मूव करें। तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा केयरफुली, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं दुबई मूव करने के लिए, तो सब चीजों को कैलकुलेट कीजिए, बजट प्लान कीजिए कि क्या रियल में मैथ अगर आप लगाएंगे तो क्या आप वहां पर बचा पाएंगे। अगर मैं वहां पर 1-2 साल रहता हूं और सब खर्चे निकालता हूं और टैक्स की सेविंग को बचा पाता हूं, तभी आप यहां पर देखें कि आप यहां पर मूव हो। तो जस्ट मेरी ओपिनियन थी गाइस, कमेंट्स में मुझे बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड।